हेलो एवरीवन। लास्ट की वीडियो में हमने कवर कर लिया था सॉल्यूशन फॉर क्रिटिकल सेक्शन, वो जो कि सीमाफोर था। दो टाइप के सीमाफोर हमने कवर कर लिए थे लास्ट की वीडियो, उसमें आप देख लीजिएगा। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं रेस कंडीशन के बारे में। अब रेस कंडीशन होती क्या है? रेस कंडीशन का बेसिक जो भी हमारे पास डेफिनेशन होता है बस वो ये होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस, ठीक है, हमारे जो भी आउटपुट्स होते हैं ना उसमें वेरिएशन आता है। अब वो क्या मतलब हुआ समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ। तो प्रोसेसेस की बात चल रही है, सपोज P1 एंड P2 हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं। और राइट, क्रिटिकल सेक्शन की बात चल रही है तो उसमें क्रिटिकल सेक्शन हो गई। तो सपोज P1 के केस में हमारे पास हमारा बेसिक कोड आया। उसके बाद मैं यहाँ पे सपोज एक वेरिएबल लेट्स से V एक ले लेती हूँ, इसके पास है। देन बेसिक कोड एंड देन सेम फॉर P2 हम ले लेंगे हमारे पास P2 का कोड। देन V, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन की बात है तो इनका कुछ ना कुछ वेरिएबल सेम हो गई होगा या फिर कोड। तो वहाँ पे मैंने V नाम का वेरिएबल जो है वो ले लिया। अब इन दोनों की वर्किंग में क्या है ना, इसकी वर्किंग में P1 के केस में P1 की जो भी कोड है वो बोलता है कि मैं जब भी क्रिटिकल सेक्शन को रीच करूँगा मैं मेरे V वेरिएबल की जो भी वैल्यू है उसको एक टाइम या जितने भी टाइम भी मेरे को चलाना होगा उतने टाइम इंक्रीमेंट होगा। और एक सेम एज P2 के केस में क्या डिफरेंट है ना कि वो बोलता है कि जब भी मैं अपने क्रिटिकल सेक्शन में आऊँगा दैट इज़ व्हेनेवर आई विल रीच टू V, मैं डिक्रीमेंट करना चाहूँगा उसके केस में। बस ये जो दो चीज़ें हैं क्रिटिकल सेक्शन में वेरिएबल को लेकर वो चेंजेस हैं इनके। अब इसी के बेसिस पे हम रेस कंडीशन समझ लेते हैं। सपोज अब बात करते हैं कि पीछे मतलब बैकग्राउंड में ये काम कैसे हो रहा होगा, राइट। तो कैसे काम चल रहा होगा, सपोज इसका जो भी बाकी प्रोसेसेस होगी वो खुद और ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शंस में डिवाइडेड होगी। पहला मान लेते हैं कि जब भी हमारे पास जो केसेस आएंगे, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो P1 का केस होगा उसके लिए मैं बोल दे रही हूँ। P1 के केस में मैं केस ले लेती हूँ R1 का, और P2 के केस में मैं ले लेती हूँ R2 का रेस कंडीशन के लिए। तो क्या होगा, जब भी हमारे पास कोई रजिस्टर होंगे, ऑफकोर्स हमारे पास मेमोरी जो पीछे सेव होती है वो रजिस्टर के टाइप में होती है, ये आपको पता ही होगा। तो अगर जब भी हमारे पास आएगा तो हमारा जो भी रजिस्टर होगा जो R1 के लिए मैं लेके चल रही हूँ R1, उसमें क्या होगा ना वो काउंट करेगा, ठीक है। सेकंड केस क्या होगा, या तो वो इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप की कौन सी वाली प्रोसेस आई है। P1 आएगी तो इंक्रीमेंट होगा और P2 आएगी तो डिक्रीमेंट होगा। देन थर्ड आता है हमारे पास, उसमें क्या होगा कि जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया होगा यहाँ पे V की वैल्यू को यहाँ पे कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने वेरिएबल को R1 रजिस्टर है, ठीक है। अब R1 रजिस्टर जो है वो जो भी वैल्यू हमारे पास होगी, यहाँ पे एक बार ध्यान रखिएगा, रीड तो वो कर लेगा, रीड की दिक्कत नहीं है, यहाँ पे राइट की दिक्कत आएगी, ठीक है। ऐसे केसेस में रेस कंडीशन के केसेस में राइट की प्रॉब्लम आती है, चाहे रीड आप कितने भी प्रोसेस से कितना भी करा लें, ठीक है, बट डर्टी रीड नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ देखते हैं कि सपोज़ आप नॉर्मली इसका एग्जीक्यूशन करवा रहे हो, P1 आया पहले, P1 ने अपना फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लिया, देन सेकेंड करा और देन थर्ड करा, हो गया। अब इसके पास क्या होगा, सपोज इनिशियली हमारे पास V की वैल्यू जो थी वो थी 5, ठीक है, इनिशियली 5 वैल्यू थी। अब इसने P1 एग्जीक्यूट करा, P1 आया, उसने रीड करा होगा, रीड करने के बाद उसने इंक्रीमेंट करेगा, सॉरी यहाँ पे इंक्रीमेंट करा होगा तो 6 हो गया होगा। तो अब जब यहाँ पे राइट किया होगा तो उसके बाद राइट होने के बाद जो V की अपडेटेड वैल्यू होगी, अब V की वैल्यू यहाँ पे हो चुकी होगी 6, ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया था। तो अब जब P2 आएगा, P2 अपने सारे वही स्टेप्स को करेगा 1 2 3 को। अब वो भी जब अपने 1 2 3 स्टेप्स क्लियर करेगा तो 1 पे उसने रीड करा, रीड करने पे अब उसे जो वैल्यू मिलेगी वो 6 मिलेगी, क्योंकि अब अपडेट हो चुका था यहाँ पर, ऑलराइट। तो उसके बाद वो 2 पे आएगा, 2 पे उसका स्टेप है कि वो डिक्रीमेंट करेगा, डिक्रीमेंट करते देगा तो वहाँ पे 5 हो जाएगी वापस से वैल्यू, पर अभी तक राइट नहीं हुई है तो हम लिखेंगे नहीं, अपडेट नहीं होगा। उसके बाद फाइनली थर्ड स्टेप है वो अपडेट हो जाएगा, दोबारा से वैल्यू जाएगी 5 और V की वैल्यू जाएगी 5 अगेन। तो अगेन फाइनल वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी, जो कि ठीक भी है। अगर एग्जीक्यूशन पहले P1 को आ रहा है फिर P2 को आ रहा है
तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे किसी भी वैल्यू को ले लो वी की, जो वैल्यू होगी वो सेम वापस वही आ जाएगी। ऑलराइट, अब इसमें रेस कंडीशन देखें तो क्या होती है। सपोज P1 था, P1 ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करा, उसने एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट करा तो उसने 1 को क्लियर करा। 1 क्लियर करा मतलब अब हमारे पास रजिस्टर में वैल्यू आ चुकी है, इस केस में 5 ही है अभी, ठीक है। तो अब हमारे रजिस्टर में वैल्यू आ चुकी है 5। ऑलराइट, 1 हुआ। उसके बाद सेकंड स्टेप उसने क्या करा, सेकंड करा, तो उसके बाद अपडेशन उसने करना चाहा, इंक्रीमेंट करी वैल्यू को। ऑलराइट, बट अभी उसने राइट नहीं करा, ठीक है। उतने में ही P2 आ गया। P2 ने फर्स्ट स्टेप करा अपना, ठीक है। उसके बाद P2 ने अपना सेकंड करा तो उसने अपडेट कर दिया। तो अब उसने जो अपडेट करा तो यहाँ पे तो इंक्रीमेंट हो गया था जो कि 6 मान लीजिए, पर अभी ये राइट नहीं हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे जब ये आया तो उसने रीड करा, तो क्योंकि अपडेट नहीं हुआ था लास्ट वैल्यू में, तो अभी भी P2 के लिए 5 ही है। अब उसने डिक्रीमेंट कर दिया तो इसके लिए 4 है वैल्यू, बट अभी भी इसने भी राइट नहीं करा, ठीक है। अब उसके बाद P1 आया, P1 ने अगेन आया, उसने राइट कर दिया, अपना थर्ड स्टेप कर दिया जो कि राइट कर दिया, ठीक है। अब उसने राइट करा तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू जो थी वो 6 थी, उसने 6 को राइट कर दिया, तो यहाँ पे V की वैल्यू हो गई 6 अकॉर्डिंग टू P1। बट P2 आया, P2 ने अपना थर्ड स्टेप क्लियर करा तो उसने V की वैल्यू को कर दिया 4, क्योंकि उसके केस में 4 चल रही थी। तो दिस इज़ नोन एज हमारी रेस कंडीशन, ठीक है। क्योंकि ये जो आंसर है वो गलत है। एग्जैक्टली तो यही होना चाहिए था कि 5 का 5 दोबारा से रिटर्न हो जाना चाहिए था, पर ड्यू टू द एग्जीक्यूशन की सीक्वेंस की वजह से हमारा आंसर जो था वो चेंज हो गया। फाइनल वैल्यू हमारे पास 4 हो गई, जो कि गलत है। तो हमारे फाइनल जो भी एग्जीक्यूशन था उसकी वजह से, सीक्वेंस के एग्जीक्यूशन की वजह से हमारा फाइनल आंसर गलत हो गया। तो दिस इज़ नोन एज रेस कंडीशन। तो रेस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास टिपिकलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज हमारे रीड एंड राइट की प्रॉब्लम हो सकती है। रीड की कैसे हो सकती है, रीड की अगर दोनों ही बंदे रीड कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगी, बट जैसे कि यहाँ पे P1 के केस में यहाँ पे इसने जब रीड करा था, ठीक है, तो P2 ने जब रीड करा था P1 के बाद तो उसने अगेन 5 ही रीड कर लिया था, जो कि डर्टी रीड था। असल में तो 6 रीड करना चाहिए था उसे, क्योंकि P1 ने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया था इंटरनली। ऑलराइट, तो ये होती है रेस कंडीशन, और ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। अब एक प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन भी होगा। तो रेस कंडीशन का जो हमने सोल्यूशन निकाला था, मतलब आया था, वो था लॉग वेरिएबल, ठीक है। अब लॉग वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।